जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। बंटे थे तो देश गुलाम बना था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, और अगर फिर से बटोगे तो कटोगे। याद रखना, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये शब्द मेरे नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। उस संत मुख्यमंत्री के हैं जो सिर्फ सत्ता नहीं चला रहे बल्कि राष्ट्र की चेतना को जगा रहे हैं। आज से हजारों साल पहले जब इस देश में 60 करोड़ हिंदू थे, तब भी विदेशी ताकतें तोड़ने आई थी। फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, और हर बार हमारी एकता पर हमला करके ही उन्होंने हमें हराया। और आज भी वही खेल चल रहा है। आज भी कुछ ताकतें हैं जो इस देश को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने की साजिश कर रही हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भारत में इस्लाम ने पहला हमला किया था, उसके बाद भी सन 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, और 1947 में जब यह देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी केवल 30 करोड़। योगी कहते हैं इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? भारत वो भूमि है जहां कभी 60 करोड़ हिंदू बसते थे। वही भारत जो दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे प्राचीन संस्कृति का केंद्र था। वही भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब विदेशी ताकतों ने इस भूमि पर नजर डाली, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी एकता को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रियासतों और इलाकों के नाम पर, और हर बार हमने आपस में बंटकर ही हार स्वीकार की। जब महमूद गजनी आया, हम बटे थे। जब मुगल आए, हम बटे थे। जब अंग्रेज आए, तब भी हम बटे हुए थे। और सबसे बड़ा बंटवारा हुआ 1947 में, जब हमारी ही धरती दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ भारत रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गई। लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, करोड़ों को घर छोड़ने पड़े, और आज भी उस बंटवारे के जख्म हमारे समाज में जिंदा हैं। और आज 2025 में भी वही पुराना खेल एक नए रूप में खेला जा रहा है। आज भी कुछ ताकतें इस देश को जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर बांटने में लगी हैं। कभी पीडीए की आड़ में, कभी चुनावी एजेंडा बनाकर, कभी आंदोलन के नाम पर। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं ये देश तभी तक मजबूत रहेगा जब तक हम एक रहेंगे। बटोगे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। फिर विदेशी ताकतें हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी, और यही वजह है कि वो बार बार कहते हैं बटे थे तो देश गुलाम बना था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था। अगर फिर से बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो केवल चेतावनी ही नहीं देते बल्कि बदलाव भी करना जानते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे।
योगी आदित्यनाथ सिर्फ भाषण नहीं देते, वो जमीन पर इतिहास बदलते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अपराध, माफियाओं और बदहाल सड़कों के लिए जाना जाता था, आज उसी यूपी को देश के विकास के इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। माफिया राज की जगह बुलडोजर राज ने ली। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नाम अब राजनीति में नहीं, जेल की कोठरी में दिखते हैं या फिर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। राज्य में जो अपराध करने का दुस्साहस करता है, अगले चौराहे पर बाबा का यमराज उसका इंतजार कर रहा होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक यूपी अब चारों दिशाओं में जुड़ रहा है। कई नए एयरपोर्ट, मेट्रो कई शहरों तक पहुंची है और डिफेंस कॉरिडोर ने निवेशकों का रुख मोड़ दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए। देश विदेश की कंपनियां अब यूपी में निवेश कर रही हैं। लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर मिशन शक्ति तक यूपी की बेटियां आज बिना डरे अपने सपने पूरे कर रही हैं। पुलिस में महिलाओं की रिकॉर्ड भर्ती हुई है। कई सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। पीएम किसान योजना जैसे कार्यक्रमों का लाभ हर खेत तक पहुंचा है। लेकिन योगी की सोच सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वो बार बार कहते हैं 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हमें सिर्फ आजाद भारत नहीं, विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब है ऐसा भारत जहां हर बच्चा शिक्षित हो, जहां हर युवा को रोजगार मिले, जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और हर घर में भारतीय संस्कृति का दीप जलता रहे। और यह सब तभी मुमकिन है जब हम फिर से आपस में ना बटें। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र पहले की सोच को अपनाएं। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर फिर से बटोगे तो कटोगे, तो यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि इतिहास से निकला एक सबक है। उन्होंने बार बार कहा कि जो देश को तोड़ने की साजिश करेगा, उन राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर किया जाएगा, क्योंकि भारत को अब फिर से कोई गुलाम नहीं बना सकता, बशर्ते हम एकजुट रहें। दर्शकों, आज सवाल किसी एक पार्टी या मुख्यमंत्री का नहीं है। सवाल है कि क्या हम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो हमने मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने या फिर 1947 में की थी, या फिर इस बार एकजुट होकर उस विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा था। आज जरूरत है एकजुट होकर खड़े होने की, जातियों से ऊपर उठने की, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों को पहचानने की, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। आज योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हमें बार बार याद दिला रहे हैं, यह देश धर्म के नाम पर नहीं, यह देश जाति से नहीं, संस्कृति से जुड़ा है। और यह देश तब तक अजय रहेगा जब तक हम एक रहेंगे। जरूरत है मिलकर काम करने की, जरूरत है आगे बढ़ने की, जरूरत है भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर अखंड भारत बनाने की, जरूरत है उस विकसित भारत को बनाने की जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्योछावर किए। विकसित भारत केवल एक कथन नहीं, एक उद्घोष है जो देश को फिर से तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए एक पुकार है, जो हर देशवासी के दिल में गूंजती है, हर किसान के पसीने में बहती है, हर युवा के संकल्प में जलती है और कहती है अब ये भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। 2047 तक दुनिया को झुकाने वाला भारत बनकर रहेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।